गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना नैक्सट चैप्टर आ 5th चैप्टर डबल एंड ट्रिपल इंटैगरल। ठीक है, जिस दे विच हुण अपनी फर्स्ट डेफिनेशन आ फंक्शनस ऑफ टू वेरीएबल। अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरीएबल एक्स एंड वाई एक फंक्शन एफ जिस दे दो वेरीएबल ने एक्स एंड वाई विच एसोशिएट यूनीक नंबर। उस तो बाद अपना कोई यूनीक नंबर आ रहा जैड नाल डिनोट कर रहे हैं तो उसनों आप कहांगे भी एक फंक्शन अपना टू वेरीएबल्स द जैड इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स कॉमा वाई आर कॉल्ड द जेडे एक्स ते वाई ने वो इंडिपेंडेंट वेरीएबल ने तो जैड उन्हां उत्ते डिपेंड करता। ठीक है, फंक्शन ऑफ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन टू वेरीएबल। सैकेंड डेफिनेशन इस दी लिमिट देखनी है। हुण एक फंक्शन एफ एक्स वाई की उसनों कहांगे भी वो लिमिट अटेंड कर रहा एल नूं एज अ पॉइंट एक्स कॉमा वाई ਜਦੋਂ एक्स वाई पॉइंट अप्रोच करता ए टू बी दैन अपना फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई टेंड करेगा एल नूं फॉर कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉजिटिव नंबर ऑफ साइलॉन ग्रेटर दैन 0 हाउ एवर स्मॉल वी कैन फाइंड डेल्टा सच डैट एफ एक्स कॉमा वाई माइनस एल द मॉडुलस लैस दैन एज ऑफ साइलॉन तो ऑल द पॉइंट्स इसलिए हुण एक्स पॉइंट ए दे विच पॉइंट लाई करना इसलिए ए माइनस डेल्टा एक्स ए प्लस डेल्टा एज इट वाई माइनस डेल्टा लैस दैन होएगा वाई लैस दैन होएगा बी प्लस डेल्टा। तो दैट इज़ इसकी डेफिनेशन की होंगी है भी एक्स माइनस ए दा मॉडुलस लैस दैन हो डेल्टा तो एंड वाई माइनस बी दा मॉडुलस लैस दैन होएगा डेल्टा। कंटीन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरीएबल। हुण अपना फंक्शन दी दो वेरीएबल्स की कंटीन्यूटी चैक करनी अपने फंक्शन अपना एफ एक्स कॉमा वाई नूं उहनूं आपां कहांगे कंटीन्यूस आ इस पॉइंट के उपर। ठीक है, कदों होएगा जो एप्साइलॉन ग्रेटर दैन 0 डेल्टा एग्जिस्ट करता है सच डैट एक्स माइनस एक्स नॉट वाई माइनस वाई नॉट का मॉडुलस लैस दैन होएगा डेल्टा तो एफ एक्स कॉमा वाई इत्थे अपने कोले पॉइंट एल सीगा भी एल नूं आपां जदों ए बी अप्रोच करवाने अगे एक्स वाई पॉइंट नूं तां माइनस एल का मॉडुलस लैस दैन एप्साइलॉन आना चाहिए। उरे की उस पॉइंट नूं पुट कर दिए तो वो लैस दैन एप्साइलॉन आवे तो आपां कहांगे भी वो फंक्शन की हैगा कंटीन्यूटी है। ये लिमिट की डेफिनेशन आ यह कंटीन्यूटी की डेफिनेशन आ। पार्शियल डेरीवेटिव करना हम अपने को देखो जिदा हम अपने को जैड एक फंक्शन आ इसका विद रिस्पैक्ट टू फस्ट आप एक्स रिस्पैक्ट डेरीवेटिव करिए फिर वाई रिस्पैक्ट डेरीवेटिव करिए ये इसनों आप कहने पार्शियल डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स एंड वाई। नैक्सट अगर तुम जकोबियन फाइंड करना दो फंक्शनस का वो किदा होएगा u द एक्स रिस्पैक्ट डेरीवेटिव u द वाई रिस्पैक्ट डेरीवेटिव v द एक्स रिस्पैक्ट डेरीवेटिव एंड b द वाई रिस्पैक्ट डेरीवेटिव फाइंड कर लेंगे उसमें अगर 3 का करना दैन u द एक्स u द वाई रिस्पैक्ट u द जेड रिस्पैक्ट डेरीवेटिव एज इट v द एक्स रिस्पैक्ट v द वाई रिस्पैक्ट v द जेड रिस्पैक्ट डेरीवेटिव w एक्स रिस्पैक्ट w द वाई रिस्पैक्ट एंड w जेड रिस्पैक्ट डेरीवेटिव कराएंगे आप उस तो बाद उसका डिटरमिनेंट फाइंड होकर जकोबियन फाइंड हो जाएगा। अपने फस्ट एग्जाम्पल है हूँ जिस अपने वेरीफाई करना 3 to 4 लिमिट 1 to 2 लिमिट दिस फंक्शन डी वाई अपॉन डी इंटू डी एक्स 2 to 1 1 to 4 लिमिट इतने अपने को डी एक्स इंटू डी वाई है मीनस आप पहला वाई का रिस्पैक्ट डेरीवेटिव करके फिर एक्स रिस्पैक्ट डेरीवेटिव करिए या पहला एक्स का डेरीवेटिव करके फिर वाई का रिस्पैक्ट डेरीवेटिव करिए तो अपने जो फंक्शन आएगा वो सेम आऊगा। हम पहला लैफ्ट हैंड साइड वेरीफाई कर रहे हैं आप 1 to 2 लिमिट एक्स स्केयर वाई स्केयर डी वाई इंटू डी एक्स हूँ इतने अपने को डी वाई लिखा होया। ठीक है, इट मीनस पहला आप इसनों सॉल्व करांगे ओनली। ठीक है, इसनों सॉल्व करना वाई की रिस्पैक्ट करना अपने को एक्स स्केयर सीगा एक्स स्केयर का अगर एक्स रिस्पैक्ट करते दैन तो एक्स क्यूब लिख दे हूँ अपने को वाई रिस्पैक्ट डेरीवेटिव कर रहे हैं इसलिए एक्स स्केयर इंटू वाई प्लस वाई स्केयर का डेरीवेटिव कितना होगा वाई क्यूब अपॉन 3 इस तो बाद 2 1 लिमिट से अपने 2 1 लिमिट पुट करांगे एक्स प्लेस से आप कितनी वैल्यू पुट करांगे 2 देखो 2 एक्स स्केयर प्लस वाई दी 2 दी क्यूब कितना 8/3 फिर 1 वैल्यू पुट करांगे एक्स स्केयर प्लस 1/3 तो इसनों सॉल्व किया तो तुहाडे कोले फंक्शन बन गया। हुण नैक्सट हुण आपां ने एक्स रिस्पैक्ट करना इसलिए एक्स स्केयर का एक्स क्यूब अपॉन 3 7 अपॉन 3 एक्स इंटीग्रेशन आ गया अपने को 4 3 लिमिट पुट कीतियां तो तुहाडे कोले 44/3 44 अपॉन 3 वैल्यू आई आ। नैक्सट अपने को राइट हैंड साइड हूँ इसका पहला आप एक्स रिस्पैक्ट डेरीवेटिव किया
ठीक है। हुण एक्स रिस्पैक्ट डेरीवेटिव दे विच आपां पहलां लिमिट हुण इत्थे 2 1 नहीं पुट करनी क्योंकि 2 1 अपनी वाई वाले दी लिमिट सी 4 3 है, इसलिए आपां 4 3 वाली लिमिट पुट करांगे। ठीक है, तो 4 3 वाली वैल्यू लिमिट पुट की, उस तो बाद फिर 2 1 वाली तो तुहाडा आंसर सेम आया। इट मीनस लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड इक्वल ने। सैकेंड एग्जाम्पल दे विच भी वैल्यूएट करना डी एक्स लिखिया हुआ, इट मीनस पहला आपां 0 to 1, इट मीनस अपनी 1 तो 0 लिमिट आ। ठीक है, डी एक्स लिखिया हुआ, फस्ट तुसी एक्स रिस्पैक्ट डेरीवेटिव इंटीग्रेशन कर दोगे, उस तो बाद वाई रिस्पैक्ट इंटीग्रेशन कर दोगे तुसी। ठीक है, फिफ्थ एग्जाम्पल देखो तुसी, उसदे विच की लिखिया होया तुहाडे कोले एक डबल इंटैग्रेशन एक्स रेज टू पावर 1/2 वाई रेज टू पावर 1/2 1 माइनस एक्स माइनस वाई रेज टू क्यूब डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन, कोई ए रीजन अपने कोले बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टेक्स, अपन वर्टेक्स गिवन ने 0 0, देखो ये वर्टेक्स हो जाएगा 1 0 x 1 y 0, दैन अपने कोले कोई ये वर्टेक्स होया 1 0 तो ये कितना होया 0 1। ठीक है, ये दो अपने कोले वर्टेक्स थी, इस तो अपन एक रीजन बना लिया। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन हुण क्यू आर इक्वेशन किवें हुंदी अपने कोले, ये इवें हुंदी आ एक्स माइनस एक्स 1, मतलब एक्स माइनस जिद्दां एक्स 1 कितना 0 अपॉन एक्स 2 माइनस एक्स 1 1 माइनस 0 ओनली 1 आ गया। इदां ही वाई माइनस प्लस वाई माइनस वाई 1 हुंदा, वाई माइनस वाई 1 कितना अपने कोले 0 आगा। ठीक है, वाई 1 0 आगा, उस दे अकॉर्डिंग सॉल्व किया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया अपने कोले 1 आ गया। दैन एरिया फाइंड करना अपने रीजन का, वो कितना होगा अपनी लिमिट 0 तो एक्स की वैल्यू देखो 1 हैगी, इत्थे 0 आ, इट मीनस अपना जो फंक्शन हैगा वो 1 तो लैके 0 दे विच ही आएगा। ठीक है, नैक्सट अपने कोले वाई की वैल्यू कितनी ने गया, ये भी अपने कोले 1 तो लैके एक लाइन। नैक्सट हुण देखो इत्थे आपां ने की कीता, जे अगर एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, दैन वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 1। नैक्सट आपां लैट कर ली वाई की वैल्यू कितनी होगी इस लाइन तो 1 माइनस एक्स, मतलब 2 पॉइंट्स ले ले, दोनों ही एक्स के रीजन के विच लैने तुसीं ने। हुण तुहाडे कोल फंक्शन सीगा जो उस दे विच एक्स की वैल्यू तो 1 तो 0 या लिमिट वाई वाली कितनी लैनियां ने 0 to 1 माइनस एक्स तक, मतलब जो अपने को कंडीशन दी हुआ करो उस तो आपां एक लिमिट बनाया करेंगे, वाई की वैल्यू 1 माइनस एक्स बनेगी, दैन 1 माइनस एक्स। हुण विद रिस्पैक्ट टू एदा तुसीं ने वाई दे डेरीवेटिव ही करना है। ठीक है, इसनूं सॉल्व करने के लिए आपां किद्दां कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स टी नूं आपां ने वाई वैल्यू पुट की है, मतलब जिथे भी वाई आ उत्थे आपां ने 1 माइनस एक्स टी, दैन डी वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस एक्स डी टी आ गई। हुण इत्थे अगर तुसीं वाई नूं 0 पुट करोगे दैन अपने कोले टी कितना आऊगा 0 आ जाऊगा। ठीक है, एवें अगर वाई नूं 1 माइनस एक्स पुट करोगे 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स टी, दैन 1 माइनस एक्स नाले कैंसल हो गया, टी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हुण लिमिट इस दी प्लेस ते तुसीं की लिखोगे 0 to 1। ठीक है, 0 to 1 लिखांगे, एक्स रेज टू पावर 1/2, वाई की पावर कितने लिखने अपने 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, टी रेज टू पावर 1/2, 1 माइनस एक्स एज इट, वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स जो उसकी क्यूब आ, दैन अपनी क्यूब वैल्यू पुट की। अगे आपां नूं डी वाई की वैल्यू कितनी आई है 1 माइनस एक्स डी टी, दैन इस डी वाई की प्लेस ते आपां ने की वैल्यू पुट की 1 माइनस एक्स डी टी पुट किया है। नैक्सट हुण अपने कोले इसनूं इंटीग्रेशन करना है, अपने एक्स रेज टू पावर 1/2 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, इन्हां तिन्नां दी पावर्स प्लस हो गई तो अपने कोले 9/2, टी की पावर 1/2 आ, 1 माइनस टी दी कितना आएगा क्यूब, इत्थे क्यूब आएगा। ठीक है, हुण इसनूं सॉल्व करना अपनी, मतलब ये कोई अपनी I1 है, इत्थों अपने कोले इनू अलग तो कर लांगे आपां, जिहड़े डी एक्स वाले ने उन्हां नूं अलग लिख लांगे तो जो डी टी वाले ने उन्हां नूं अलग तो इंटीग्रेशन करांगे। ये अपने कोल कोई I1 हो गया, यही अपने कोल कोई I2 हो गया सैपरेट वेरीएबल। ठीक है, फस्ट आपां I1 नूं सॉल्व करांगे, इस दे विच देखो एक्स नूं आपां साइन स्क्वायर थीटा पुट कर लांगे, दैन एक्स की वैल्यू जो 0 सी, दैन अपने को साइन थीटा भी 0 आ रहा, जो 1 है साइन की वैल्यू 1 किन्ने होंगे π/2 ते होंगी, इसलिए थीटा पाई इत्थे 1 वैल्यू पुट की, जो 1 इक्वल टू साइन स्केयर थीटा।
मतलब साइन की वैल्यू 1 किन्ने ते हुंदे π/2 ते हुंदे, इसलिए थीटा π/2 आ गया। इत्थों तुसीं इंटीग्रेशन किया तो हुण इस विच वैल्यू पुट की एक्स की पावर साइन स्केयर थीटा है, तो इत्थे साइन स्केयर की पावर 1/2 करांगे तो ओनली साइन थीटा रह गया। ठीक है, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा कि हुंदा कॉस स्केयर ते हुंदा, हुण ये आजू कॉस स्केयर की पावर 9/2, तो 2 नाल 2 कैंसल हो गया, ओनली कॉस की पावर 9 रह गया। डी एक्स की जगह तो अपने को 2 साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यूज़ लिख दिया, तो पूरे का पूरा फॉर्मूला साइन 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 दी स्केयर हो गया, कॉस 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 की पावर 10 हो गया। तो हुण एक साइन की पावर पी कॉस की पावर क्यू का फॉर्मूला हुंदा, उस दे अकॉर्डिंग लाया, मतलब ये कोई अपने को क्यू वाले दा क्यू फैक्टोरीयल हुंदा, नीचे अपने को इन्हां दोनों का प्लस करके ये एवें हुंदा, जे पी आ ये क्यू आ, ये कितना होएगा पी माइनस 1 फैक्टोरीयल, नैक्सट क्यू माइनस 1 फैक्टोरीयल, नीचे की होगा पी प्लस क्यू फैक्टोरीयल। ठीक है, ईवन के अकॉर्डिंग होएगा ये, मतलब इत्थे ना अपने को -2 होंदा, पी प्लस क्यू -2 फैक्टोरीयल आंदा हुंदा, फिर अगे पी प्लस क्यू -2, फिर पी प्लस क्यू -4, इस अकॉर्डिंग चलता है। दैन I2 वैल्यू कितनी आ गई, इसनूं ये इत्थे तक सॉल्व हो गया, तुहाडा यही आंसर आ गया। नैक्सट ये I1 सॉल्व कर रहे थे, नैक्सट I2 टी की पावर 1/2 दिस है, इत्थे भी आपां टी नूं आपां की पुट कर देंगे, साइन स्केयर पुट कर देंगे, तो तुहाडे कोल ये हो जाएगा। तो हुण इस दे अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, सेम यही फॉर्मूला जो हुणे अपने को 2 आ ते 7 आ, मतलब ये ऑड आ रहा, तो ये ऑड के अकॉर्डिंग वैल्यू लगती है फॉर्मूला। दैन एक्स की पावर 1/2 वाई की सारी की वैल्यू अपने को π/480 आ गई। एक तो सैकेंड एक्सरसाइज की एग्जाम्पल है, जिस दे विच देखो डबल इंटीग्रेशन फाइंड करना अपने आर स्केयर, मतलब हुण जो अपना फंक्शन आर पोलर कोआर्डीनेट्स के विच आवे। ठीक है, तो अपने को होंदा है θ1 तो θ2 लिमिट होंगी है, R1 तो लैके R2, मतलब आप विद रिस्पैक्ट टू आर पॉइंट्स एंड एंगल के रिस्पैक्ट डेरीवेटिव कराया करांगे आप। ठीक है, इस दे विच सिंपली तुसीं अगर थीटा वाला फंक्शन आ तो थीटे वाले का अलग इंटीग्रेशन एंड आर वाले का अलग इंटीग्रेशन कराया करांगे। हुण तुहानूं दिता होया आर स्केयर dr d थीटा दिता होया, नैक्सट तुहानूं दित्ती हुई है आर की वैल्यू कितनी हैगी 2 साइन थीटा है। ठीक है, अगर आर की वैल्यू 2 साइन थीटा है तो इस दे विच पुट करता अपने को आर स्केयर dr d थीटा लैके चल रहे हो, मतलब ये पॉइंट्स दिते हुए 2 साइन थीटा 4 साइन थीटा, अपने को लिमिट्स आप लैके चलते होंगे -π/2 तो पॉजिटिव π/2। ठीक है, आर स्केयर की ये रीजन होंदा जो ये इस टाइप का होंदा है। ठीक है, रीजन अपना, तो इस दे विच आपां वैल्यूज़ पुट कीतियां ने -π/2 तो लैके पॉजिटिव π/2, आर की वैल्यू आपां नूं गिवन सी, वो वैल्यूज़ लिखियां। हुण आर दी क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होगा, आर की पावर 4/4, नैक्सट लिमिट्स ने जो वो वैल्यूज़ पुट कीतियां। ठीक है, आर की पावर 4 256 साइन 4 थीटा -16 साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा। नैक्सट तुहाडे कोल 1/4 π/2 लिमिट्स, इस दे विच आपां विद रिस्पैक्ट टू थीटा रिस्पैक्ट डेरीवेटिव कर देंगे, तो साइन की पावर 4 का अपने को इंटीग्रेशन मतलब डायरैक्ट की होंदा फॉर्मूला, जो सिंपली साइन की पावर 4 हुई तो कि होंदा अपने को, मतलब ये अपने को हो जाता है p-1, दैन 1 × 3 नीचे 4 × 2, ईवन नंबरस होंगे ने, मल्टीप्लाई हो जाता नाल π/2 ये फॉर्मूले है तुहाडा। ठीक है, उस दे अकॉर्डिंग सॉल्व करना।